दोस्तों शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का लगभग 1900 करोड़ का आईपीओ आ रहा है। शैडोफैक्स टेक्नोलॉजीज एक 3PL या फिर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्लेयर है, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो कि दूसरे ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए उनकी डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स को हैंडल करती है। अब ये दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज कौन सी हैं? उनमें से एक तो है फ्लिपकार्ट, अगेन मेजर ई कॉमर्स प्लेयर है और वो इस कंपनी की मेजर शेयर होल्डर भी है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेयर बाय वॉल्यूम जो कि मीशो है, वो इनकी लार्जेस्ट प्लेयर निकल के आती है। लेकिन ये कंपनी अपने बाकी कंपेटिटर्स जैसे कि डिलीवरी और ब्लू डार्ट उनसे कैसे डिफरेंट है? क्या शैडोफैक्स प्रॉफिटेबल है या नहीं? मीशो इनका बड़ा क्लाइंट तो है, लेकिन आज के टाइम पे उनका एक बिगेस्ट थ्रेट भी बन चुका है। ऐसा क्यों? एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? दोस्तों, मैं हूं सीए वैभव तेवतिया एंड हम शुरू करेंगे अपना कंप्लीट एनालिसिस। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसा ही प्रीमियम फाइनेंस कंटेंट आपके पास रेगुलरली आता रहे। दोस्तों, शैडोफैक्स की शुरुआत 2015 में हुई थी बाय मिस्टर अभिषेक बंसल जो कंपनी के सीईओ हैं, एंड वैभव खंडेलवाल जो कंपनी के सीटीओ हैं और आईआईटी दिल्ली के एल्यूमनाई भी रह चुके हैं। और इनका कोर आइडिया थी कि कैसे ई कॉमर्स और D2C ब्रांड्स के लिए डिलीवरी को फास्ट, स्केलेबल और टेक ड्रिवन बनाया जाए। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में कंपनी में लगभग 29.5 करोड़ ऑर्डर्स प्रोसेस किए। लेकिन जितने भी ऑर्डर्स है एग्जैक्टली डिवाइडेड कैसे रहते हैं? तो कंपनी के यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला सेगमेंट है एक्सप्रेस पार्सल, और FY25 के रेवेन्यू में कंपनी को 69% रेवेन्यू इसी सेगमेंट से डिराइव हुआ। वेरी सिंपली ये पूरा सेगमेंट है कि आप सेलर या वेयरहाउस से पिकअप करते हैं, कस्टमर को डिलीवर करते हैं। इंपॉर्टेंटली कंपनी ने यहाँ पे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी ऐड करी थी, जैसे कि ओपन बॉक्स डिलीवरी, टाइम स्लॉट डिलीवरी, सेम डे डिलीवरी एंड वेरी इंपॉर्टेंटली रिवर्स लॉजिस्टिक्स। और इसी एडिशन में कंपनी का एक मोट भी निकल के आता है। दरअसल रिटर्न्स ऑन एक्सचेंजेस थोड़े टफ होते हैं क्योंकि पिकअप के टाइम पे क्वालिटी कंट्रोल चाहिए होता है। शैडोफैक्स ने डोर स्टेप क्वालिटी कंट्रोल और रिवर्स पिकअप की अपनी कैपेबिलिटीज को काफी स्ट्रॉन्ग किया और मार्केट लीडर है फिलहाल कंपनी रिवर्स पिकअप्स में। इनके ओवरऑल सेगमेंट का ग्रोथ प्रूफ आप इस नंबर से भी देख सकते हैं। जो टोटल वॉल्यूम शिपमेंट थी FY23 से FY25 में 29% CAGR से ग्रो हुई, और जो ई कॉमर्स थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक का शिपमेंट शेयर है इनका FY22 में लगभग 8% था, जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में अब 21% के आसपास हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेगमेंट पे जो कि है हाइपर लोकल एंड ऑन डिमांड। 21% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है एंड वेरी सिंपल सर्व करता है 30 to 60 मिनट वाली इकोनॉमी को। इसमें एक तो क्विक कॉमर्स प्लेयर्स आते हैं, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी। उसके अलावा फूड एंड ऑन डिमांड प्लेयर्स आते हैं जैसे कि स्विगी एंड जोमैटो के फूड डिलीवरी ऑर्डर्स। बेसिकली इन सारे ही प्लेयर्स को सर्ज या पीक टाइम में शैडोफैक्स एक एक्सटेंडेड फ्लीट देता है। इसके बाद तीसरा सेगमेंट आता है अदर लॉजिस्टिक सर्विस का। लगभग 10% का रेवेन्यू यहां से भी आया। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले है क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स। अगर किसी ई कॉमर्स प्लेयर को हाई वैल्यू गुड्स के लिए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, एक्स्ट्रा प्रोसेसेस चाहिए, जैसे कि लग्जरी गुड्स होते हैं, तो वो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा अनबंडल्ड सर्विसेज हो सकता है कि किसी क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट माइल पिकअप चाहिए, यानी कि सिर्फ सेलर से पिकअप चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर को डिलीवर करना है, तो वो वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एंड लास्टली कंपनी डार्क स्टोर के ऑपरेशंस में भी घुस गई है। बेसिकली मेट्रोज में फुलफिलमेंट सेंटर्स ये बना रही हैं ताकि अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर किसी D2C प्लेयर को चाहिए तो ये उनको भी वो प्रोवाइड कर सके। ये अभी अर्ली स्टेज पे है। इन टोटलिटी अगर FY23 से FY25 में देखें तो ये फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स प्लेयर है फिलहाल इंडस्ट्री में। 68% की ऑर्डर वॉल्यूम ग्रोथ मिली है पिछले 2 साल में। दोस्तों, एक सेकंड पॉज करते हैं क्योंकि मुझे करनी है एक मेजर अनाउंसमेंट। 18th जनवरी विच इज अ संडे होने वाला है हमारा 2 आवर वेबिनार ऑन बेटर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जो कि होस्ट करेंगे एसेट योगी मिस्टर मुकुल मलिक। इंपॉर्टेंटली ये वेबिनार फ्री रहेगा, इंटरेक्टिव रहेगा और साथ में लाइव Q&A सेशन भी वहां पे मिलेगा। इस वेबिनार की सारी डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कीजिए। अब आगे चलते हैं अपने एनालिसिस पे। यहां पे हम क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें शैडोफैक्स के लिए तो काफी हाई है। इनके टॉप 5 क्लाइंट्स जो है 75% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, और अगर मैं उसमें मीशो की ही बात करूं तो लगभग 49% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, जो कि बाकी सारे प्लेयर्स से काफी हाई है। मैं डिलीवरी की बात करूं तो उनके जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं एज ऑफ FY24 केवल 34% कंट्रीब्यूट किया था उनके रेवेन्यू के। इसके अलावा शैडोफैक्स की अगर बैकबोन की बात करें तो वो है उनके डिलीवरी पार्टनर्स और फ्लीट पार्टनर्स। तो ये सारे ही जो राइडर्स हैं पर डिलीवरी बेसिस पे पे होते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 में लगभग 2 लाख से ज्यादा इनके डिलीवरी फ्लीट पार्टनर्स थे। इसके अलावा इनके पास एयरप्लेन्स और ट्रक्स की फ्लीट भी है जो जनरली इन्होंने लीज पे ले रखी है। एसेट लाइट मॉडल है, ये खुद से केपेक्स नहीं करते हैं इनको खरीदने में। इसके अलावा इनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लगभग 14,758 पिन कोड्स पे ये अभी डिलीवर करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की।
FY23 से FY25 के पहले नंबर्स देखें तो टोटल इनकम लगभग 1420 करोड़ से बढ़ के 2500 करोड़ थी। पिछले दोनों ही सालों में लगभग 30% से ऊपर इंक्रीज देखने को मिला, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि 2 सालों में कंपनी का जो टोटल ऑर्डर वॉल्यूम है वो भी लगभग 68% से बढ़ी थी। इंपॉर्टेंटली यहाँ पे जो एडजस्टेड एबिटडा मार्जिन है नेगेटिव था FY23 में, जो अब पॉजिटिव हो गया है। इनफैक्ट सितंबर 25 में 2.9% है। तो इसका मेजर रीजन क्या था? ये पूरा ही बिजनेस काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, तो जब तक यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं बढ़ते कंपनी के लिए, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं बढ़ती डिलीवरी पार्टनर्स की, तब तक ये ब्रेक इवन नहीं होते। यही हमें देखने को यहाँ पे मिला FY24 में और 25 में भी। कंपनी के जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस थे वो लगभग 15.10% थे FY23 में, जो कि अब घट के 10% के आसपास हो गए हैं। पार्टनर एक्सपेंसेस जो कि डिलीवरी पार्टनर्स एंड कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर को कंपनी देती है वो ऑलमोस्ट बराबर ही रहे 54% के आसपास, और इसी वजह से हम देख सकते हैं कंपनी के एबिटडा मार्जिन्स भी बेटर हुए और यहाँ पे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आई। इनफैक्ट सितंबर 25 में 21 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट किया। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो काफी मिनिमल है, डेट कंपनी के पास ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं इनके कंपेटिटर्स एंड वैल्यूएशन की, तो शैडोफैक्स के कंपेटिटर्स हैं ब्लू डार्ट और डिलीवरी। ये दोनों ही काफी बड़े प्लेयर हैं इनसे, लेकिन शैडोफैक्स मल्टी कैटेगरी में पहुंच चुका है। ग्रोसरी, फूड डिलीवरी, राइड शेयरिंग, ई कॉमर्स में सारा कुछ एक ही प्लेटफॉर्म में कर रहा है। वहीं अगर डिलीवरी की बात करें तो उसकी ज्यादातर ई कॉमर्स में ही इंटीग्रेशन है, और ब्लू डार्ट की बात करें तो वो भी B2B प्लस ई कॉमर्स में ज्यादा निकल के आता है। अगर हम अर्निंग्स कैगर की पिछले 3 साल की बात करें तो सबकी नेगेटिव निकल के आई, क्योंकि ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बड़ा टफ टाइम था। काफी सारे नए प्लेयर्स आए थे जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया एंड कॉस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम अर्निंग्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी। अगर हम प्राइस टू अर्निंग्स की बात करें तो शैडोफैक्स की अभी पीई की बात नहीं कर सकते क्योंकि अर्निंग ज्यादा है नहीं, लेकिन प्राइस टू सेल्स पे डेफिनेटली यहाँ पे कंपेयर किया जा सकता है, और ये कहीं ब्लू डार्ट से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन डिलीवरी से डेफिनेटली कम निकल के आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखूं तो डेफिनेटली शैडोफैक्स हम ये नहीं कह सकते हाईली वैल्यूड है, बट मॉडरेटली वैल्यूड निकल के आ रही है। ब्लू डार्ट से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इनकी प्राइस टू सेल्स फिगर्स है। अब यहाँ पे हम शैडोफैक्स की कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि फ्लिपकार्ट का इनके पास बैकिंग है, क्लाइंट भी है, इन्वेस्टर भी है, तो इससे बेटर वॉल्यूम विजिबिलिटी पता चलती है, लार्ज ऑर्डर्स कैप्चर करना भी आसान रहेगा। दूसरा, मार्केट भी सपोर्ट कर रही है। अगर हम डिजिटल कॉमर्स की बात करें इंडिया की तो एक्सपेक्टेड है 23 से 27% के CAGR से ग्रो होने की उम्मीद है इनकी। ई कॉमर्स की जो शिपमेंट्स है लगभग 15 to 20%, और क्विक कॉमर्स जहां पे कंपनी अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है वो एक्सपेक्टेड है FY30 तक 29 से 40% CAGR ग्रोथ पे एक्सपैंड कर सकता है। लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क भी यहाँ पे पूरी वैल्यूएशन और IPO को निकल के आते हैं। ये एसेट लाइट मॉडल पे ऑपरेट तो करते हैं बट स्टिल कैपिटल इंटेंसिव है। जो वेयर हाउसेज एंड सेंटर्स ये लोग रन करते हैं उसमें फिक्स लीज पेमेंट्स हर महीने जाती हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंपटीशन प्लस बैकवर्ड इंटीग्रेशन। देखिए मार्जिन्स ऑलरेडी बहुत थिन है, एंड मीशो जैसे प्लेयर्स अपने खुद के लॉजिस्टिक आर्म्स को यहाँ पे मार्केट में लेके आ रहे हैं, जैसे उनका लॉजिस्टिक्स आर्म वैल्मो है, एंड अगर वो उसको और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, इन हाउस ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, तो शैडोफैक्स के वॉल्यूम और प्राइसिंग पे प्रेशर आ सकता है। अब बात करते हैं IPO डिटेल्स की, तो यहाँ पे जो इशू साइज है लगभग 1907 करोड़ का है। यहाँ पे फ्रेश इशू 1000 करोड़ का रखा गया है और ऑफर फॉर सेल 907 करोड़ का है। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे कि फ्लिपकार्ट इसमें से अपना कुछ पोर्शन सेल कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोमोटर्स है वो कुछ भी अपना पोर्शन नहीं बेच रहे। अभी 1000 करोड़ का फ्रेश इशू कहां जाएगा? केपेक्स में लगभग 423 करोड़ रुपए, लीज पेमेंट्स जो नए सेंटर्स ये खोल रहे हैं वहां पे 139 करोड़ रुपीस, और ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिए भी 89 करोड़ रुपीस रखे गए हैं। उसके अलावा प्राइसिंग की बात करें तो फेस वैल्यू पर शेयर यहाँ पे 10 रुपए है, और IPO प्राइस 118 से 124 रुपए रखा गया है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 120 शेयर की है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक लॉट में लगभग 14,880 की रहेगी, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 13 लॉट्स में 193,440 रुपीस की रहेगी। पोस्ट इशू मार्केट कैप लगभग 7,170 करोड़ रुपीस का रहेगा अपर प्राइस बैंड पे। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो 20 जनवरी को ऑफर ओपन हो रहा है एंड 22 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डेट 23 जनवरी रखी गई है, तो अलॉटमेंट नहीं मिलती तो रिफंड आना शुरू होगा 27 जनवरी को। मिल जाती है तो डीमैट में क्रेडिट हो जाएंगे 27 जनवरी को ही, और लिस्टिंग की डेट 28 जनवरी 2026 रखी गई है। अब फाइनली बात करते हैं दोस्तों अपने रिकमेंडेशन की। लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग IPO डिमांड रहने की एक्सपेक्टेशन है, ऑलरेडी बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पे प्रेजेंट भी हैं। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो डिस्पाइट द फैक्ट रेवेन्यू ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन इस पूरे सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और सेक्टर में ही यहाँ पे मार्जिन्स भी काफी कम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे कोई कम वैल्यूएशंस पे आ रही है, मॉडरेटली हाई वैल्यूएशंस हम इधर कहेंगे, क्योंकि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल भी ढंग से नहीं हुई है। तो दोस्तों क्या आप शैडोफैक्स के इस IPO में इन्वेस्ट करने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। अभी तक आपने एज
स्टूडियो की वेल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। आप जानते हैं हमारे इन्वेस्टिंग रिलेटेड कोर्सेज आने वाले हैं और साथ में हमारा सारा स्टॉक मार्केट, आईपीओ और म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंटेंट हम यहाँ पे डालेंगे।